रिसर्च, तो रिसर्च चैप्टर यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिसर्च मतलब री क्या है और सर्च क्या है। तो री देखिए, री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स डिस्कवर, ठीक है। तो जो रिसर्च है, हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसर्च हो चुका है उसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसको दोबारा से डिस्कवर करते हैं, दोबारा से उस पर आगे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से और ख़त्म भी प्रॉब्लम में ही होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम प्रोसेस को जानने से पहले फर्स्ट स्टेप जान लेते हैं। रिसर्च का सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या है, तो रिसर्च को करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक प्रपोजल बनाना पड़ता है, एक रिटन लिखना पड़ता है, ठीक है। जिसमें हम लोग लिखते हैं कि रिसर्च हम लोग किस टॉपिक में कर रहे हैं, रिसर्च में हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे और कौन सा कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, और इसमें हम लोग डू एंड डोंट दोनों लिखते हैं। मतलब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मतलब कौन सा काम करेंगे और इसका लिमिटेशन क्या है, दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिसर्च का प्रोसेस। देखिए ये हमारा 7 प्रोसेस है। तो देखिए रिसर्च स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से, ठीक है। तो प्रॉब्लम को कोई रिसर्च लिए, उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम दिखी तो उसको हम लोग उस पर हम लोग थोड़ा और उसको डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम को। उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम मालूम चल गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू दी लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, हाइपोथेसिस कोई थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस इज नॉट अ थ्योरी, ये क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग रिसर्च का डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बन गया, उसके बाद प्रोसेस को कंटिन्यू किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट, कुछ तो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। और रिसर्च का सबसे लास्ट स्टेप है कि हम लोग रिपोर्ट करते हैं रिसर्च के फाइंडिंग्स को, ठीक है। रिसर्च में जो भी फाइंडिंग हुआ उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये हमारा 7 है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग लिटरेचर रिव्यू किए, फिर हम हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस बन गया, फिर हम डिज़ाइन बनाए, ठीक है। डिज़ाइन बनने के बाद प्रोसेस, उसके बाद हमारा है रिसर्च का रिजल्ट, उसके बाद है हमारा कुछ फाइंडिंग्स, ठीक है। जो रिसर्च में जो फाइंडिंग्स निकला उसका हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि हम लोग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो रिसर्च है ना वो नो बाइसनेस, इसमें ये निष्पक्ष है, इसमें कोई बाइस नहीं। उसके बाद है रिलायबिलिटी, मतलब कि हम रिसर्च पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी है। उसके बाद है वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब कि हम अपने जो भी गोल है ना उससे हम लोग अपने गोल के अंदर ही काम करेंगे। मान लीजिए हम अगर किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में ही करेंगे, उससे आगे या अपने गोल से नहीं भटकेंगे, ये वैलिडिटी है। तो इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, नहीं, यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप वही करेंगे जो आपको करना है, तो ये हो जाएगा वैलिडिटी। उसके बाद आता है एक्यूरेसी, ये क्या, इसमें ना एरर नहीं होता है, ये एरर फ्री है, इसलिए हम लोग रिसर्च पे क्या भरोसा करते, बिलीव करते, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च में बेस्ट सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिसर्च में बेस्ट सोर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी, रिसर्च इज डूइंग इन सैम्पल, अगर हम रिसर्च सैम्पल में करते हैं फिर उसको एक्सटेंड करते हैं इंटायर पॉपुलेशन में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। उसके बाद इम्पिरिकल, रिसर्च सालों से चलते आता है, मतलब कि ये रिसर्च कोई नया नया नहीं है, ठीक है। ये एक रिसर्च कंप्लीट हुआ फिर दूसरा कोई उसी टॉपिक पे उसके आगे रिसर्च करेगा, तो ये इम्पिरिकल है। उसके बाद ये क्या है, सिस्टमैटिक चलता है रिसर्च, कभी अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाता, तो ये सिस्टमैटिक है। इसमें कुछ कंट्रोल फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें रिसर्च को इस दायरे के अंदर रहकर ही करना है। रिसर्च का जो प्रोसेस है वो क्या है, साइक्लिकल है, साइक्लिकल, ये साइकिल की तरह घूमते रहता है, ये लॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, रैप्लिकेबल, रैप्लिकेबल मतलब रिपीट करने से सेम रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लेनेटरी। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसर्च को, ठीक है। सेकेंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है व्हाट, वेयर, व्हेन, पर ये वाई नहीं बताता। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव से कि डिस्क्रिप्टिव व्हाट, वेयर, व्हेन बताता है, वाई क्यों नहीं बताता, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, नॉट कॉज एंड इफेक्ट, तो कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता। एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स हैपन, तो जो थिंग्स व्हाई थिंग्स हैपन ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बताता है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, तो आउटकम और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बेसिक और फंडामेंटल है, अप्लाइड और एक्शन, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल में क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल है फॉर नॉलेज के लिए, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो जैसे कि थ्योरम हम लोग बस नॉलेज के लिए, उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल ऐसा रिसर्च है जिसमें कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। अब हम देखते हैं अप्लाइड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है अप्लाइड। अगर हम देखते हैं एक्शन में 4 स्टेप, प्लान, सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के बेसिस पे इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो इंडक्टिव मतलब बॉटम अप एंड डिडक्टिव मीन्स टॉप डाउन, ठीक है। देखिए इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉटम अप रिसर्च कौन सा है, तो हम बताएंगे इंडक्टिव। अगर पूछा जाएगा टॉप डाउन रिसर्च कौन सा है, तो डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो इंडक्टिव वो पर्टिकुलर से जनरल है, और डिडक्टिव रिसर्च जिसमें ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होता है वो डिडक्टिव रिसर्च है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर एंड प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड। क्वांटिटेटिव जो हमेशा स्ट्रक्चर होता है, प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जो प्लान्ड होता है, या स्ट्रक्चर होता है, या ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव क्या होता है, अनस्ट्रक्चर, अनप्लान्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल ये अफेक्ट होता है ऑब्जर्व के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल वेरिएबल, एक एक्सट्रीनियस वेरिएबल जिसको बाय चर भी बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल, लिंकिंग वेरिएबल, ये क्या है, एक दूसरे से क्या लिंक होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं लिंकिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को। लास्टली हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने का भी 3 टाइप है, देखिए। फर्स्ट है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंस के लिए करते हैं। सेकेंड है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसको एमएलए बोलते हैं, एमएलए, तो इसका यूज़ हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। थर्ड है शिकागो एंड टूरबियन स्टाइल, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग बिजनेस, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स के लिए करते हैं।